जय श्री राम। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में भाग्य भाव, जिसे नवम भाव या नाइन्थ हाउस कहा जाता है, यह भाव जीवन का सबसे पवित्र और शुभ भाव माना गया है। यह भाव हमारे पूर्व जन्म के पुण्य, भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, ईश्वर कृपा और जीवन से मिलने वाले सहयोग को दर्शाता है। यह भाव बताता है कि इस जीवन में हमारे ऊपर कितनी देव कृपा रहने वाली है। कुंडली में भाग्य के स्वामी यानी कि नाइन्थ लॉर्ड की स्थिति यह तय करती है कि व्यक्ति का भाग्य कब, कैसे और किस क्षेत्र में सक्रिय होगा। भाग्य का स्वामी अगर मजबूत और शुभ भाव में हो तो व्यक्ति को बिना अधिक संघर्ष के भी अवसर मिल जाते हैं। वहीं यदि यह अशुभ भाव या पीड़ित स्थिति में हो तो व्यक्ति को मेहनत के बावजूद देर से फल मिलता है या कई बार जीवन भर संघर्ष रहता है। अच्छा फल मिलता ही नहीं है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भाग्य कभी भी अकेले काम नहीं करता, उसके लिए मेहनत और प्रयास करने ही होंगे। कुंडली अगर और प्रकार से भी स्ट्रांग है और व्यक्ति का भाग्य बहुत प्रबल है तो यह भाव व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। और अगर यह नेगेटिव है तो संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह विश्लेषण सामान्य भाव के अनुसार रिजल्ट्स हैं, वास्तविक फल दशा, दृष्टि, युति और बल के अनुसार बदल जाता है। नाइन्थ लॉर्ड किस राशि में, किस स्थिति में प्लेस्ड है, यह देखने के बाद ही एग्जैक्ट फलादेश किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत ज्योतिष यात्रा, जिसमें हम फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक नाइन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट का रिजल्ट आपको बताएंगे। भाग्य भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में। जब कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी लगन यानी कि प्रथम भाव में स्थित होता है तो यह एक अत्यंत शुभ योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ भाग्य को लेकर जन्म लेता है। उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच और ईश्वर पर विश्वास स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है। ऐसे जातक का जीवन इस बात का प्रमाण होता है कि सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने कैसे आ जाते हैं। यह व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके भीतर एक आंतरिक विश्वास होता है कि कुछ अच्छा अवश्य होगा। अक्सर ऐसे लोग जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यदि ग्रह शुभ स्थिति में है तो यह व्यक्ति झूठ, धोखे और अनैतिक रास्तों से दूरी बनाकर रखता है। समाज में इसकी छवि एक भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता और गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिता का प्रभाव जीवन में गहरा रहता है और कई बार पिता ही भाग्य निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। गुरु कृपा से शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भाग्य का स्वामी लगन में होने से व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बनता है। नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। प्रशासन, शिक्षा, धर्म, सलाहकार, अध्यात्म, कानून या सरकारी क्षेत्र में सफलता के योग बन जाते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव देखें तो ऐसे जातक के जीवन में ईश्वर भक्ति और आध्यात्मिक झुकाव स्वाभाविक होता है। जीवन के कठिन समय में भी इसे कोई ना कोई अदृश्य सुरक्षा मिलती रहती है। क्या होगा यदि ग्रह पीड़ित हो जाए? यदि भाग्य का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ सकता है और कर्म में कमी आ सकती है, जिससे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भाग्य का साथ देने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य भाव का स्वामी सेकंड हाउस में। द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार और संस्कारों का भाव है। जब भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में आता है तो यह दर्शाता है कि जातक को धन और पारिवारिक सुख भाग्य के माध्यम से प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति का जन्म अक्सर सभ्य और प्रतिष्ठित परिवार में होता है या जीवन में बाद में ऐसा परिवार स्वयं बना लेता है। धन की प्राप्ति केवल मेहनत से नहीं बल्कि भाग्य के सहयोग से हो जाती है, जैसे विरासत, अचानक लाभ या सही समय पर सही अवसर। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। धन और वाणी के लिए भी यह प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इस स्थिति में व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है, उसकी बातों में वजन होता है और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। धर्म, ज्ञान, शास्त्र या सत्य से जुड़ी हुई वाणी धन कमाने का माध्यम बन जाती है। परिवार धार्मिक या परंपरागत मूल्यों को मानने वाला होता है। पिता या गुरु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन यदि ग्रह अफ्लिक्टेड और पाप प्रभाव में हो तो धन में अस्थिरता, परिवार में मतभेद या वाणी से विवाद हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे जातक परिवार के व्यवसाय से जुड़कर अच्छा धन कमाते हैं या वाणी के माध्यम से कोई काम करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। भाग्य भाव का स्वामी थर्ड हाउस में। तृतीय भाव होता है पराक्रम, साहस, प्रयास, संचार और छोटे भाई बहनों का। यहाँ भाग्य का स्वामी होने से यह सिद्ध होता है कि भाग्य व्यक्ति के प्रयासों से जागता है। ऐसा जातक स्वयं के दम पर आगे बढ़ने वाला होता है। इसे विरासत में सब कुछ नहीं मिलता, बल्कि इसे संघर्ष और मेहनत से भाग्य बनाना पड़ता है। लेकिन एक बार चल पड़ा तो रुकता नहीं।
यदि नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पर स्ट्रांग और वेल प्लेस्ड हो तो जातक को सदैव अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलता है। भाई बहनों की मदद से भाग्योदय होता है और व्यक्ति के भाग्य से छोटे भाई बहनों के जीवन में भी सफलता आती है। लेखन, मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, ज्योतिषी, धर्म प्रचार या यात्रा से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलती है। लेकिन अगर यहाँ ग्रह कमजोर हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक संघर्षशील जीवन जी सकता है और भाग्य देर से साथ देता है। बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। बिना किसी कारण के ही यात्राएं होती रहती हैं। बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी कुछ अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में यह स्थिति है उन्हें चाहिए कि छोटे भाई बहनों का सहयोग जीवन भर करें, जो उनके भाग्योदय के योगों को प्रबल कर देगा। भाग्य भाव के स्वामी 4th हाउस में, चतुर्थ भाव माता, घर, सुख, भूमि, वाहन और मानसिक शांति का भाव है। भाग्य के स्वामी का यहाँ प्लेस्ड होना एक राजयोग कारक स्थिति है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में भी त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में बैठना राजयोग कारक होता है। यहाँ भाग्य का स्वामी होना दर्शाता है कि जातक को ग्रह सुख और मानसिक शांति भाग्य से प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा घर, वाहन, भूमि और पारिवारिक सुकून मिलने की प्रबल संभावना रहती है। माता का आशीर्वाद जीवन में सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। यदि यहाँ और रूप से भी शुभ प्रभाव है तो ऐसे लोग घर को मंदिर जैसा मानते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में रहना पसंद करते हैं। मातृ कृपा और गृहस्थ जीवन दोनों मजबूत रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चों का जन्म होने के बाद घर में सुख सुविधाओं का आगमन हो जाता है। माता पिता की प्रॉपर्टी बनने लगती है। जमीन जायदाद और सुखों में वृद्धि होती है। उच्च शिक्षा, विशेषकर धर्म, दर्शन, इतिहास या अध्यात्म से जुड़ी हुई शिक्षा में सफलता मिलती है। अगर ग्रह पीड़ित हो तो मन में असंतोष, घर बदलना या माता से मतभेद हो सकते हैं। भाग्य के स्वामी के कारण जमीन जायदाद, मकान, घर तो मिल जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय यही है कि ऐसे व्यक्ति अपनी माँ का कहना माने और उनकी सेवा करे। ऐसा करने मात्र से भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य का साथ मिलने लगेगा। भाग्य भाव के स्वामी इन 5th हाउस, पंचम भाव बुद्धि, विद्या, संतान, पूर्ण पुण्य, मंत्र साधना और विवेक का भाव माना जाता है। जब भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित होता है तो यह दर्शाता है कि जातक के पूर्व जन्म के पुण्य अत्यंत प्रबल है और उसका भाग्य उसकी बुद्धि और निर्णय क्षमता के माध्यम से कार्य करता है। वैसे भी मित्रों, पंचम भाव नवम से नवम भाव है, जिसके कारण यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से तेज बुद्धि वाला, दूरदर्शी और विवेकशील होता है। यह सही और गलत के अंतर को आसानी से समझ लेता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां केवल एक सही निर्णय व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा देता है और यह योग उसी का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे जातक को विशेष सफलता मिलती है। शिक्षा के द्वारा भाग्योदय होता है, खासकर धर्म, दर्शन, ज्योतिष, वेद मंत्र विद्या, गणित, कानून या नीति निर्माण से जुड़े हुए विषयों में। इस योग में संतान भाग्यशाली होती है और संतान के माध्यम से व्यक्ति को मान सम्मान और सुख मिलता है। कई बार संतान ही भाग्य खोलने का माध्यम बनती है। यदि ग्रह शुभ दृष्टि भी है तो संतान बुद्धिमान, संस्कारी और धर्मप्रिय होती है। आध्यात्मिक और मंत्र शक्ति ऐसे व्यक्ति में मंत्र साधना, जप, ध्यान और भक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। गुरु कृपा से उसे गुणगान का प्राप्ति हो जाती है। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो यदि 9th लॉर्ड यहाँ पीड़ित हो तो बुद्धि का दुरुपयोग, संतान कष्ट या गलत निर्णयों से भाव बाधित हो सकता है। एजुकेशन लेने में समस्याएं आ सकती है। फाइनल स्टेजेस पर आके भाग्य साथ छोड़ देता है। कामों में रुकावटें आ जाती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि जितना आप जीवन में ज्ञान बढ़ाते रहेंगे उतना ही भाग्योदय होता रहेगा। भाग्य भाव का स्वामी इन 6th हाउस, ये तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष, सेवा और प्रतियोगिता का भाव है। जब भाग्य भाव का स्वामी षष्ठ भाव में बैठता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य संघर्ष, सेवा और मेहनत के बाद जागता है। ऐसे जातक को जीवन में आसानी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह हार मानने वालों में से भी नहीं होता। यहाँ यह देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह कितने शुभ प्रभाव में है, क्योंकि संघर्ष के बाद उतना ही भाग्य उदय होने की संभावना रहती है। इस स्थिति में व्यक्ति को बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, पर हर संघर्ष के बाद वह और मजबूत बनकर निकलता है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं पर अंततः विजय प्राप्त करते हैं। रोग, ऋण या विरोधी प्रारंभ में परेशान करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति उन पर नियंत्रण पा लेता है। सेवा और कर्म क्षेत्र के लिए देखें तो मेडिकल फील्ड, लॉ, पुलिस, सेना, प्रशासन, सामाजिक सेवा, NGO या सरकारी सेवा में यह योग सफलता देता है।
व्यक्ति दूसरों की सेवा करके अपना भाग्य बनाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा जातक दुख को भी ईश्वर की परीक्षा मानता है। कठिनाइयाँ इसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना देती हैं। नकारात्मक पक्ष की अगर बात की जाए, यदि ग्रह यहाँ पीड़ित हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति को बार बार कर्ज, बीमारी या कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ सकता है और भाग्य देर से फल देता है। कई बार संघर्ष करते करते व्यक्ति अत्यंत कष्ट सहता है। इस स्थिति में सबसे अच्छा उपाय यही है कि जातक निरंतर प्रयास करता रहे, प्रयास करना ना छोड़े। सही समय आने पर भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा और सेल्फलेस सेवा से जरूर जुड़कर रहे। जितनी वह लोगों की और जीवों की सेवा करेगा उतना ही उसे अच्छा फल मिलेगा और निश्चित भाग्य उदय हो। भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में। मित्रों, सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक संबंधों का भाव है। जब भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में स्थित होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य जीवन साथी और साझेदारी के माध्यम से आगे बढ़ता है। ऐसे जातक को भाग्यशाली जीवन साथी मिलता है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी सहयोग करता है। विवाह के बाद भाग्य में स्पष्ट उन्नति देखी जा सकती है। कई बार विवाह के बाद ही करियर, धन और सम्मान के नए द्वार खुल जाते हैं। अच्छा जीवन साथी मिलता है परंतु भाव या भावेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। जीवन साथी धार्मिक, संस्कारी और समझदार होता है। विदेश, दूर स्थान या अलग संस्कृति से संबंध के योग भी बन सकते हैं। इस कारण से ऐसे योग भी बनते हैं कि यह हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपकी कम्युनिटी का ना हो। व्यापार, कंसल्टेंसी, कानून, पब्लिक डीलिंग, राजनीति या साझेदारी के कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। बिजनेस में अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं जिनके द्वारा भाग्य उदय होता है। नकारात्मक पक्ष की अगर बात की जाए, यदि नाइन्थ लॉर्ड पीड़ित हो तो विवाह में वैचारिक मतभेद, अहम टकराव या साझेदारी में धोखा मिल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने जीवन साथी और पार्टनर्स के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करके रखें। छोटी छोटी बातों को जहां तक हो सके अवॉइड करें। जितना आप जीवन साथी को स्नेह और सम्मान देंगे उतना ही आपका भाग्योदय होता जाएगा। भाग्य का स्वामी 8th हाउस में। अष्टम भाव अचानक घटनाएं, परिवर्तन, रहस्य, आयु, डीप नॉलेज और मोक्ष से जुड़ा हुआ होता है। जब भाग्य का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य अचानक, अप्रत्याशित और रहस्यमय तरीकों से कार्य करता है। ऐसे जातक का जीवन सामान्य नहीं होता। कभी अचानक बड़ी सफलता मिलती है तो कभी अचानक गिरावट आ जाती है। जीवन में तीव्र उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन हर संकट के बाद व्यक्ति पहले से अधिक मैच्योर होता जाता है। ऐसे जातकों को ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च, मनोविज्ञान, रहस्य विद्या या चिकित्सा अनुसंधान में गहरी रुचि होती है। यह योग मोक्ष की ओर भी लेकर जाता है। यदि 9th लॉर्ड यहाँ मित्र राशि और अच्छी स्थिति में है तो अष्टम भाव संबंधी बातों से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। पुरखों की विरासत, ससुराल पक्ष, बीमा से अचानक धन लाभ के योग बन जाते हैं। पत्नी के परिवार का सहयोग के द्वारा भाग्य में उन्नति होती है। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो यदि ग्रह पीड़ित हो तो अचानक नुकसान, मानसिक तनाव या भाग्य में बाधा आ सकती है। सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यदि 9th लॉर्ड अष्टम भाव में हो तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि धर्म को गहराई से समझने की कोशिश करें। यह स्थिति जातक को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम है, क्योंकि यह मोक्ष त्रिकोण का भी भाव है और धर्म त्रिकोण के सबसे बली त्रिकोण के स्वामी का मोक्ष त्रिकोण के भाव से जुड़ना मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष लाभकारी है। भाग्य का स्वामी इन 9th हाउस। जब कुंडली में भाग्य का स्वामी स्वयं अपने ही भाव यानी नवम भाव में स्थित होता है तो इसे वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली स्थिति माना गया है। यह दर्शाता है कि जातक के पूर्व जन्म के पुण्य अत्यधिक बलवान है और उसका जीवन धर्म, सत्य और ईश्वर कृपा के मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार यह अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। यह योग व्यक्ति को धार्मिक, नैतिक, सदाचारी और आदर्शवादी बनाता है। जातक धर्म, दर्शन, वेद शास्त्र, गुरु परंपरा और आध्यात्मिक विचारों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। और यदि इस योग में लग्नेश भी जुड़ जाए, लगन या लग्नेश 9th लॉर्ड से दृष्ट हो जाए तो यह एक अत्यंत ही शुभ राजयोग कारक स्थिति बन जाती है। जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और सही गुरु मिलने से भाग्य तीव्र गति से उन्नति करता है। पिता और गुरु का प्रभाव जीवन भर व्यक्ति पर रहता है। पिता भाग्यशाली, धार्मिक या सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। कई बार पिता स्वयं गुरु तुल्य हो जाते हैं। गुरु कृपा से उच्च शिक्षा, प्रतिष्ठा और समाज में मान सम्मान मिलता है। भाग्य से धार्मिक यात्राएं और लंबी यात्राओं की संभावनाएं बनी रहती है। तीर्थ यात्रा, विदेश संबंध या उच्च ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। जीवन में संकट कम आते हैं और यदि आते भी हैं तो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। अगर ग्रह अशुभ दृष्टि या युति में हो तो व्यक्ति अति धार्मिक, कट्टर या कर्म से विमुख हो सकता है।
जिससे अवसर चूक सकता है। ऐसा जातक भाग्य के भरोसे बैठकर जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देता है, जिसके कारण समय निकल जाने के बाद में केवल पछतावा रह जाता है। सबसे उत्तम उपाय यही है कि धर्म के कार्य से जुड़े, पिता का कहना माने, इससे निश्चित ही भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य भाव का स्वामी 10th हाउस में। दशम भाव कर्म, करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव है। जब भाग्य का स्वामी दशम भाव में स्थित होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के माध्यम से अत्यंत सक्रिय रहेगा। यह योग कर्म और भाग्य का श्रेष्ठ समन्वय माना गया है। वैदिक ज्योतिष में इस कॉम्बिनेशन को धर्म कर्माधिपति योग बोला जाता है। यह एक बहुत ही शुभ योग है। ऐसे जातक मेहनती, जिम्मेदार और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। जातक को अपने कर्मों में भाग्य का साथ मिलता है। प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है। वह अपने कार्य को केवल नौकरी नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य के रूप में देखता है। जीवन में ऊंचे पद, सम्मान और स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रबल संभावना बनी रहती है। व्यक्ति को सरकारी सेवा, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा, न्यायपालिका, धर्म संस्थान, उच्च प्रबंधन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। कई बार व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उदाहरण बन जाता है। इस योग में धर्म और कर्म जुड़ गया। ऐसा व्यक्ति अनैतिक रास्तों से सफलता प्राप्त नहीं करता। ईमानदारी, अनुशासन और सत्य उसके कामों की नींव होती है। पिता के द्वारा बताए गए कामों से भाग्य में उन्नति होती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति पिता के प्रोफेशन को ही आगे बढ़ाता है या पिता के साथ उन्हीं के व्यापार से जुड़कर उन्नति करता है। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो यदि 9th लॉर्ड पीड़ित हो तो कार्य में अत्यधिक दबाव, कर्म भाग्य का असंतुलन या वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं। प्रोफेशन में दबाव आने पर कई बार व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे कर्म और भाग्य दोनों की हानि हो जाती है। यहाँ सबसे उत्तम उपाय यही है कि कामों में हमेशा ईमानदारी रखी जाए। धर्म के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। भाग्य भाव का स्वामी 11th हाउस में। एकादश भाव लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, नेटवर्क और सामाजिक समर्थन का भाव है। जब भाग्य का स्वामी एकादश भाव में होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य इच्छाओं की पूर्ति और लाभ के रूप में प्रकट होगा। ऐसे जातक को जीवन में धन, अवसर और सहयोग अपेक्षाकृत आसानी से मिलते हैं। मित्र, बड़े भाई बहन, सामाजिक संपर्क और वरिष्ठ व्यक्ति उनके लिए भाग्य के द्वार खोलते हैं। आय के अनेक स्रोत बन सकते हैं। व्यापार, निवेश, नेटवर्किंग, राजनीति, सोशल मीडिया, संगठन या बड़े समूह से जुड़कर सफलता मिलती है। सामाजिक प्रभाव बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार के नेटवर्क या मित्रों से जुड़ाव हो जाता है जो भाग्य में उन्नति देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिभाशाली होता है और लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं। बड़े भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलता है। जातक के भाग्य निर्माण में बड़े भाई बहनों का बहुत ही अहम रोल होता है। लंबी यात्राओं से भाग्य में उन्नति होती है और लाभ की स्थिति बन जाती है। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो यदि ग्रह पीड़ित हो तो अत्यधिक लालच, गलत संगति या अनैतिक लाभ की प्रवृत्ति भाग्य को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके किसी गलत काम के द्वारा बड़े भाई बहनों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे कुछ लोग संपर्क में आ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएं और भाग्य की हानि कर दें। इस बात से सदैव सावधान रहें। इस स्थिति का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने बड़े भाई बहनों से अच्छा व्यवहार रखें, उनका उचित सम्मान करें, अनैतिक आचरण से दूर रहें, धर्म के अनुरूप ही अपनी आय का साधन रखें। इससे निश्चित ही भाग्य में उन्नति होती रहेगी। भाग्य भाव का स्वामी इन 12th हाउस। मित्रों, द्वादश भाव त्याग, व्यय, मोक्ष, विदेश, एकांत और आध्यात्मिक मुक्ति का भाव है। जब भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में स्थित होता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य त्याग और अध्यात्म के मार्ग से कार्य करता है। ऐसा जातक भौतिक सुखों से अधिक आंतरिक शांति को महत्व देता है। विदेश निवास, आश्रम जीवन, आध्यात्मिक साधना या परोपकार से जुड़े कार्य जीवन में प्रमुख हो जाते हैं। मोक्ष और अध्यात्म के लिए स्थिति अच्छी है। यह योग मोक्ष कारक माना गया है। व्यक्ति ध्यान साधना, भक्ति और सेवा में गहरी रुचि रखता है। विदेश यात्रा, विदेश में बसना या विदेशी संस्थानों से जुड़ाव भाग्यवर्धक होता है। जातक के पिता का विदेश से संबंध हो सकता है। गुरु के सही रास्ता दिखाने पर व्यक्ति बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। विदेशी संस्कृति या विदेशी लोगों से जुड़कर भी भाग्य में उन्नति होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में जुड़कर व्यक्ति लाभ कमा सकता है। नकारात्मक पक्ष देखा जाए तो यदि ग्रह कमजोर और पीड़ित हो तो अनावश्यक खर्चे, पलायन प्रवृत्ति या वास्तविकता से कटाव हो सकता है। विदेश जाने से भाग्य की हानि हो सकती है। व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप से जुड़ने की जगह धर्म को अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रयोग कर सकता है। जीवन में कई बार ऐसे गुरु या गुरु समान व्यक्ति आ सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति के भाग्य में हानि हो जाए। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें।
अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, धर्म के मूल रूप को समझें, व्यर्थ के आडंबरों से बचकर रहें। तो मित्रों, आज हमने यह जानने का प्रयास किया कि ज्योतिष किस प्रकार से हमारे भाग्य की यात्रा को दर्शाता है। देखिए, भाग्य का अर्थ है हमारे प्रारब्ध। हम अपने पुराने जन्मों के कर्मों से इस जन्म में क्या अच्छी और बुरी बातें अपनी कुंडली में लिखवा कर लाए हैं। भाग्य का स्वामी यह स्पष्ट करता है कि ईश्वर कृपा जीवन में किस मार्ग से सक्रिय होगी। भाग्य कहीं बुद्धि से, कहीं संघर्ष से, कहीं कर्म से और कहीं त्याग से फल देता है। अंततः वैदिक ज्योतिष यही सिखाता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म को धर्म मानकर काम करते हैं, और परिस्थितियां कैसी भी हो अपने भाग्य की दिशा को समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें। तो यह थी आज की अद्भुत ज्योतिष यात्रा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।